सो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द गिट। और पिछले वीडियो हम लोग ने क्या देखा था कि इसकी थ्योरी पार्ट देखी थी कि किस तरह से हम लोग करेंगे। बट अभी क्या करेंगे ना, हम लोग इसका डेमो इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने उस फाइल पे जाओगे जिसमें मैंने एक गिटहब क्लास डेमो के नाम पे बनाया है। और इसमें क्या है कि गिटहब है, और मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड चलो ठीक है। एंड और कुछ है क्या? नहीं है। ओके, कंट्रोल जेड। और इसमें मैं क्या करूँगा, आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना गिट बैश ओपन करना होगा आप। ओके, तो गिट बैश आप ओपन करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अब जैसे मैंने बताया था ना कल, आपको वैसे ही फॉलो करना है। जैसे आप क्या करोगे, एड करोगे ए और बी। यहाँ पे ए और बी क्या है कि दो दोस्त है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये हमारा एक ही सिस्टम में बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे ए और बी करके बनाना पड़ रहा है। बट अगर आप दो दोस्त हो, आप वो दोनों भी कर सकते हो उस तरह से प्रैक्टिकल। ये हमारा ए यूनिट होगा, ये यूनिट मेरा बी होगा। ओके, मीन्स ये हम लोग सेम सिस्टम पे कर रहे हैं ए और बी। तो उसके लिए क्या करना होगा, ए और बी एक फोल्डर बनाना होगा ना, तो इसलिए हम लोग वो बना रहे हैं सेम सिस्टम के लिए। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम लोग ए और बी क्यों यूनिट कर रहे हैं। देन फिर किधर गया, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी को यूनिट करते हैं। तो उसके लिए क्या कोड लिखना होगा बताओ। अगर आपको देखना है इसमें कितने फाइल है, तो आप डी आई आर करोगे, फाइल से दिख जाएंगे। और मैक करने के लिए क्या करेंगे, गेट इनिट ए। जैसे आप इनिट ए करोगे तो क्या होगा कि हमारा एक इनिट फाइल का ए बन चुका होगा। सॉरी, आप देखोगे एक ए बन गया। और आप मेन फाइल में भी नॉर्मली कर सकते हो, जैसे गिट क्लास डेमो है ना, तो इसमें आप भी कर सकते हो। बट क्या होगा ना कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें कि मैं अंदर वाले में कर रहा हूँ कि बाहर वाले में कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, दो अलग अलग बना लेते हैं अभी। एंड दूसरा बना लेते हैं हम लोग गिट इनिट बी। जैसे आप करोगे तो क्या होगा, दूसरा भी बन जाएगा। एंड ये दो फाइल्स बन गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। और वो देख रहे हो कि इसमें क्या है, ए के अंदर भी गिट है और बी के अंदर भी गिट है। अब जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, बी के अंदर भी क्या है, गिट इनिशियलाइज हो चुकी है। तो इनिशियलाइज हो चुकी है, बट ये लोकल में है। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा हमारे रिमोट रेपोजिटरी पे। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले क्या करना होगा, इनिट करनी है हम लोग ने, उसके बाद हमें रिमोट रेपोजिटरी में ऐड करना होगा। गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन, देन एड्रेस डालना होगा। तो मुझे भी एड्रेस क्या होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। तो ये मेरी बेसिक्स रिपोजिटरी थी, देन इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे इसके रिपोजिटरी लिंक को। एंड देन फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे गिट। तो सबसे पहले हम लोग को सी डी ए करना होगा, क्योंकि मुझे ए फाइल में जाना है ना। सी डी ए में चला गया। ओके, एंड देन फिर हम लोग करेंगे, किधर गया हमारा, देन फिर हम लोग करते हैं गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन। ओके, देन हम लोग लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस में, एंड देन पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करोगे तो उसका लिंक आप देखना कुछ नॉर्मल से अलग आती है। तो आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले हटा लोगे। जैसे ये 200 की आई ना, तो उसको आप HTTPS से रखना है। तो जैसे करोगे आप इंटर दबा दोगे, क्या होगा, अब ये इसमें ऐड हो चुकी है। एंड अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पुल करेंगे। पुल करने का कोड क्या होता है बताओ। सिंपली हम लोग कहते हैं गेट पुल ओरिजिन मास्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मास्टर्स नेम का इसका लोकल रिपो है। तो गेट पुल ओरिजिन मास्टर, जो हमारा कोड था ओरिजिनल कोड, अब क्या हो गया, हमारे इस ए वाले रिपोजिटरी में आ गया सारा। फेच हो गया, फेच ऐड हो गया, ओरिजिन मास्टर्स में आ गया। अब हम लोग देखना चाहे तो डी आई आर कर सकते हैं, देखेंगे कि सारा फाइल इसमें आ चुका है। देन फिर सेम चीज़ क्या करेंगे, बी के साथ करेंगे, आपको मैंने बताया था। तब क्या करें हम लोग, सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी। कहाँ जाना है, एक कदम पीछे, तो डॉट डॉट, ये चला गया पीछे। देन फिर हम लोग को जाना है कहाँ पे, बी पे। देन मैं बी पे चला गया। देन बी पे जाने के बाद हम लोग क्या करना है, गिट रिमोट ऐड
जो उसमें किया था हम लोग ने, ओरिजिन एंड सॉरी स्पेस मैंने देना भूल गया, तो ये हो गया गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड देन लिंक को पेस्ट कर देंगे। एंड लिंक कैसे पेस्ट करते थे नॉर्मली, और उसमें कुछ लास्ट में क्या होना चाहिए, डॉट गिट होना चाहिए और फर्स्ट स्टार्ट होना चाहिए HTTPS से। अगर उसके अलावा कुछ भी कोड है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करो, उसको पहले रिमूव करो और देन करो। देन फिर क्या करें हम लोग, गेट पुल, किसको पुल कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिन में, ओरिजिन और कहाँ से, मास्टर में, सॉरी मास्टर में करें, देन मास्टर। मैंने आपको पहले दिखाया नहीं कि बी खाली बट ये नहीं था, बट कोई बात नहीं। पहले क्या था कि हम लोग ने जब देखा था ना कि वो फाइल खाली ही थी, तो इसका भी DIR करेंगे, सॉरी DIR करेंगे तो दिख जाएगा आपको फाइल सारा। अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों ने क्या किया, ये रिट्रीव कर लिया फाइल्स को, कहाँ से, अपने बेस ओरिजिन से, रिमोट ओरिजिन से। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ डिफरेंस लाएंगे। और डिफरेंस कैसे लाएंगे, कुछ फाइल्स को ऐड करेंगे या फिर कुछ रिमूव करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, ए में दोबारा किया है एंड देन फिर इसने क्या किया है, कुछ फाइल्स में चेंजेस किया है। तो मैं भी आपको यही बताता हूँ ताकि आप भी यही स्टेप फॉलो करो। अगर आप भूल जाओ तो ये ब्लॉक, ये जितने भी रीडिंग मटेरियल्स है आप उसको पढ़ के दोबारा कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तब क्या करोगे, CD, एक कदम पीछे, डॉट डॉट देन स्लैश देते हैं। एक कदम पीछे जाने के बाद फिर हम लोग किस में जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक मीनिंग। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, DIR करेंगे। और इसमें क्या क्या है कि आप एक रेडमी फाइल ओपन करो और उसमें कुछ चेंजेस कर दो। तो यहाँ पे VI है, तो चूंकि वो VI दूसरी चीज़ के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैट यूज़ करेंगे, कैट एंड देन 2 बार ये ग्रेटर देन वाली साइन एंड देन फाइल का नेम रीड मी डॉट MD, सॉरी डॉट नहीं आया, डॉट MD जैसे लिखेंगे और नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि आपको ब्लैक साइन, मतलब वो जो आपकी डेस्कटॉप का नेम है ना वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि आप रेडमी डॉट के अंदर चले गए हो और आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, वो हो जाएगा। तो आप उसमें कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज न्यू लाइन एडेड बाय ए इन 27 अप्रैल। क्योंकि मैंने इसमें 2 बार और चेंजेस किए हैं तो मैं भी वो पता ना चले, इसलिए मैंने ये लिखा है। देन क्या करोगे, सेव करोगे, Ctrl+S Ctrl+C, क्योंकि इसको मुझे क्या करना है, कट करना है। तो अब बोलोगे सर ये चेंजेस आए कि नहीं आए ए में, तो मैं फोल्डर में जाके ही आपको दिखा देता हूँ। सॉरी मुझे ये बी था, लेकिन हम लोग ने अभी ए में ऐड किया ना। रेडमी फाइल्स किधर है, हाँ रेडमी फाइल्स की है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे और इसको ओपन करते हैं। तो जैसे आप देखोगे मैंने जिसको ओपन किया तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, एयरलाइन में भी एड लोकल, एंड मैंने जो अभी ऐड किया वो तो इसी में ऐड किया था, वो दिख नहीं रहा, सॉरी मैंने क्या गलती कर दी, एक बार चेक करता हूँ। तो सिंपली हम लोग VI का ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं क्यों नहीं ऐड नहीं हो रहा है वो लाइन्स। एंड देन VI, देन नेम लिखेंगे हम लोग रीड मी डॉट MD। क्या होगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी और वो बोलेगा कि आप न्यू लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो एडेड बाय ए इन 27th।
apparel. Okay. सॉरी, मैंने फिर से वो फाइल चेंजेस किए। एंड देन कंट्रोल एस। ये क्या है, कंट्रोल एक्स करते हैं तो क्या होता है, मॉडिफाई होता है। एंड देन सेव द चेंजेस। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने सेव कर लिया कंट्रोल एक्स पे, और जेड किया तो वो पीछे आ गया। एंड देन वो क्या होता है कि अगर आपने चेंजेस किए हैं तो वो आपको स्वैप में दिखेंगे, और अभी इसमें नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि ये अभी चेंजेस हुए हैं। उसको फिर मैंने क्या करूँगा, बेसिकली कमिट करूँगा। तो उसके लिए मैं अब क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ये हो गया। देन गिट स्टेटस चेक करता हूँ। आप देखोगे कि रीडमी फाइल में कुछ चेंजेस हुए हैं, बट मुझे रीडमी तो बेसिकली विम का यूज़ कर रहे थे तो कमांड में थोड़ी सी एरर आ रही थी, तो मैंने उसको रिजॉल्व किया। देन बेसिकली हम लोग देखेंगे ना कि वी आई एंड देन रीडमी और ये टैब। देन जैसे ही इंटर करेंगे तो क्या गया, फुल फाइल खुल के आ जाते हैं यहाँ पे। तब क्या करोगे आप, इसमें जो भी लिखना चाहो, ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ऐड, पहले से थी तो मैं एक न्यू लाइन यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड बाई ए इन 27th। ये होगी ऐड। फिर क्या करेंगे, स्किप वाली की को दबाएंगे, एक बार दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट कॉलन WQ एंड देन इंटर। तो क्या होगी, वो सेव हो गई। ये सेव हो गई। VI की शॉर्टकट की होती है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना होता है। जैसे मैं भी अभी थोड़ा सा भूल गया था ना, तो प्रॉब्लम्स आ रही थी। देन फिर क्या करोगे आप, चेक करोगे गिट स्टेटस से, गिट स्टेटस। देन स्टेटस चेक किया कि हाँ मॉडिफाई कर हुआ है readme.md, तो ओके। देन अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, गिट ऐड readme.md। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद क्या करना है, गिट पुश करना होगा। कहाँ पे, सॉरी पहले कमिट करना होगा ना कि हम लोग कर रहे हैं चेंजेस। गिट कमिट एम एंड देन डबल ब्रैकेट गिट एडेड बाय ए रेप ए पर्सन, ताकि मुझे अच्छे से पता चल सके कि आखिर इसने किसने ऐड किया है इसको। देन वो हो गया। देन गिट गेट, सॉरी मैं इसका यहाँ पे, देन क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अगर सारा फाइल्स को वो हमारे ओरिजिन में चला जाएगा, ए वाले में। और हम लोग जैसे चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको चेक करते हैं, इसको छोटी कर लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अपने रेपो में कि हमारी जो रेपो है उसमें कुछ चेंजेस हुई अभी। नॉर्मली ए जिसने ए किया था, आप देखोगे कोई भी कमिट, और नॉर्मली एक क्या है, हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। कौन सी रिक्वेस्ट, मास्टर से एक रिक्वेस्ट आई है। आप देख सकते हो 20 सेकेंड्स पहले, क्योंकि अभी हमारा क्या है, बेसिकली हमने मास्टर ब्रांच में ही किया हुआ है, तो वो सारा चीज़ हम लोग को अभी दिख रहा है। देखिए हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हम लोग सेम काम अब किसके लिए करेंगे, ए के लिए कर लिए। एंड देन हम लोग करेंगे सिंपली बी के लिए। देन यही सेम काम करना है किसके लिए, आफ्टर द चेंज कमिट दिस पुश। एंड देन अगेन हम लोग बी के लिए भी करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सी डी, सॉरी सी डी डॉट डैश डॉट बी। देन हम लोग बी में चले गए। अब बी में जाने के क्या क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी इसमें की, वी आई
रीडमी डॉट एम डी को ओपन करेंगे एंड इसमें भी कुछ लाइन लिखेंगे। जैसे मैंने उसमें भी एक लाइन लिखी ना, तो वो इसमें तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि वो इसमें से ऐड हुई ही नहीं है, इसलिए फिर से करते हैं हम लोग। वी आई रीडमी डॉट एम डी ओपन किया एंड देन इसमें एड बाय बी इन 27th, ये हो गया हमारा बी के द्वारा ऐड किया गया है। एंड देन करेंगे स्किप, तो वो हट जाएगा, देन कॉलन, देन डब्ल्यू क्यू, इससे क्या होगा हमारा फाइल सेव हो जाता है। जैसे आप नीचे देख रहे हो ना, कॉलन डब्ल्यू क्यू आया, देन इंट। अब क्या करना होगा, हम लोग देखते हैं इसके चेंजेस हुए या नहीं हुए। तो हम लोग सिंपली करेंगे गेट स्टेटस, इससे हमें पता चलता है कि कुछ फाइल में चेंजेस हुए या नहीं। हाँ, इसमें चेंजेस हुए। चेंजेस हुए तो क्या करेंगे, गेट ऐड करेंगे इसको, रीडमी डॉट एम डी को ऐड कर दिया। और इसको क्या करेंगे, अब कमिट करेंगे, गेट कमिट एंड एडेड बाय बी पर्सन, ये कर दिया। ये क्या गया, हो गया। देन क्या करेंगे, गेट पुश यू ओरिजिन मास्टर। अगर मैं मेन करता हूँ तो क्या होगा, देखना आप, जैसे मैं मेन किया क्या ये इधर होता है, क्यों, क्योंकि हमने इसका जो रेपो बनाया है वो मास्टर के नाम पर बनाया है, तो इसलिए हमें मास्टर लिखना ज़रूरी है। देन मास्टर, जैसे मास्टर करेंगे तो ये क्या होगा, पुश हो जाएगा। और हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ इसमें क्या चेंजेस आए हैं। जैसे आप देखोगे कि इसमें क्या है कि 20 सेकेंड्स पहले एक मास्टर्स था ना, अब जैसे इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो सेम मास्टर्स में क्या होंगे, एक और चेंजेस आ गए होंगे। तो सेमी रेपो में दो दो चीज़ ऐड कर रहे हैं सेम टाइम पे, तो ये क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि पहले वाले को हमने मर्ज ही नहीं किया और दूसरा मैंने फिर से ऐड कर दिया, तो इसमें क्या आएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या आया कि रिजेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जिसने पहले रीडमी फाइल चेंज की थी वो ने उसने अभी तक कंपेयर नहीं किया, ना ही पुल रिक्वेस्ट किया है, मीन्स उसने ऐड ही नहीं किया, तो फिर मैं सेम ब्रांच में दूसरा अपडेट्स कैसे ले लूँ। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देन आता है कि हम लोग अब पहला तरीका है कि हम लोग नॉर्मली अपने हिसाब से फाइल चेंज करेंगे, और जिस हिसाब से फॉर एग्जांपल हम लोग लोकली चेंज करेंगे मैनुअली। ओके, जैसे ये हो गया, हमारा हो गया फाइल चेंजेस कर लिए हम लोगों ने, ऐड भी कर दिया हम लोगों ने फाइल, पुश भी कर दिया हम लोग फाइल ने, उसमें क्या दिया, एरर शो कर दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, रीबेस देखेंगे, मतलब आखिर कॉन्फ्लिक्ट आ कहाँ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिट रीबेस, तो हम लोग अभी देख लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग बी फाइल में है। देन गिट, देन डबल डैश रीबेस, किस में करना है हमें रीबेस, ओरिजिन मास्टर पे, ओरिजिन मास्टर पे। देन इंटर करेंगे तो हमें क्या दिखाएंगे, कहीं कुछ रीबेस स्पेलिंग की एरर हो गई क्या। देन अगेन कर लेता हूँ मैं, गेट डबल डैश, देन स्पेस था ना, रीबेस ओरिजिन एंड मास्टर। तो क्या बताएगा हमें, आपको पुल करनी थी, गेट पुल एंड देन रीबेस, इसमें कोई स्पेस नहीं, एंड देन इंटर। तो ये बताता है ना कि क्या कॉन्फ्लिक्ट थी, वो हमें दिखा देता है कि देखो इसने हिंट दिया, क्या हिंट दिया कि रिजॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट मैनुअली, मार्क दैन रिजॉल्व। कैसे करेंगे, गिट ऐड रिमूव करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, गिट रिबेस को कंटिन्यू करेंगे। देन या तो स्किप कर सकते हैं, यू कैन इंस्टेड स्किप द कमिट, जो हम लोगों ने अभी चेंज किया है उसको कमिट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, मतलब जो बी में किए हुए हैं उसको। एंड देन वी हैव अबाउट गो बैक टू द स्टेट ऑफ द गिट रिबेस। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, बट मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मैनुअली चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, फॉलो करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस को। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं गेट मर्ज टूल को, कि हम लोग को मैनुअली मर्ज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट मर्ज टूल को ओपन करेंगे, गेट, शायद आप लोग को ये
टेक्स्ट थोड़ी छोटी लग रही होगी तो मैं ऑप्शंस साइज देन मैं थोड़ी साइज इंक्रीज कर लेता हूँ 1240 अप्लाई। सो आई होप आपको अभी ये बेसिकली अच्छे से दिख रही होगी। एंड देन मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेता हूँ विंडो को। जैसे इसने इसने कहा ना कि ये 4 हिंट है, आप इसमें से देख लो क्या करना है आपको। मैंने बोला कि मुझे चेंज करना है भाई, तो मैं क्या करूँगा, इसके अलावा एक गिट चलाऊँगा। कौन सी? मर्ज टूल की। ये क्या करेगा हमारे लिए? मर्ज करेगा। TOOL मैंने क्या दिया स्पेलिंग? मर्ज TOOL। जैसे आप मर्ज टूल को करोगे ना तो आपको ये दिखा देगा कि कहाँ पे मर्ज करना है आपको, कि कौन सी फाइल में करनी है। आपको रीडमी फाइल में मर्ज करनी है। क्या फाइल करनी है कि ये लोकल में मॉडिफाइड हुई है और रिमोट में भी मॉडिफाई हुई है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो मैनुअली। तो ये क्या बोल रहा है कि आप इंटर हिट करो और आप उसको मैनुअली क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कैसे यहाँ पे दिखाया गया। देन आफ्टर वी विल इनपुट ऑल द फाइल विल बी प्रोसेस्ड। ये हो गया, 4 फाइल आए हैं, 4 फाइल आपको इस तरह से दिखेंगे। मैं क्या करूँगा, इंटर। जैसे मैंने इसकी चिन्ह दबाया तो ये क्या दिख रहा है मुझे कि ये पहला जो आप देख रहे हो यहाँ, ये यहाँ पे न्यू फाइल ऐड हुआ है किसके द्वारा, ए के द्वारा। जो लाइन है ये। एंड दूसरा क्या है, बी के द्वारा ऐड हो रहा है, वो क्या है, न्यू फाइल एडेड बाय बी। तो ये दो चीज़ हो रही है न्यू फाइल के ऊपर और नीचे, उसको आपको चेंज करने हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे क्लिक करके ये सारा चीज़ देख सकते हो। एंड देन इसने क्या किया, लोकल से आपको ये क्या करना, हटाना है। तो एड लाइन फ्रॉम द गिट पी इज दिस दिस दिस। तो आप इसको कैसे करोगे, तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो, आपको दिख जाएंगे। Then there will be the process and the modification done in the file. So you can see the 3 different files, पहला दूसरा तीसरा जो आपको दिख रहा था। And after scrolling verify with everything with आप देख सकते हो added data from the B। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो added from the local main of the demo and added by the A और added by the B। ये क्या है, दोनों चेंजेस हैं। यू कैन डिसाइड, आपको डिसाइड करना कि क्या आप इसके साथ रहना चाहते हैं या फिर इसको डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं रिमूव करना चाहता हूँ फाइल्स को। ओके, तब क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कैसे, मैनुअली मॉडिफिकेशन अलाउ अस टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग उसको डिलीट कर देंगे फाइल को। देन वी विल रन द कंटिन्यू। कैसे रिमूव करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, डिलीट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ना कि मैं सारी फाइल को रखना चाहता हूँ, जो ए के द्वारा आया गया वो भी, और देन जो बी भी पुश किया उसको भी। तो क्या करूँगा, मैं जनरली ऐसे ही रहने दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। एंड देन स्किप। जैसे आप यहाँ पे कुछ डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल से ऐड कर दिया, ये आ गया बाहर। एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, गिट रिवेस कंटिन्यू कर देंगे। बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट पार्ट था यहाँ पे वो खुल के आ गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड बाय A1 हो गया एंड ऐड बाय B हो गया। तो बेसिकली अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको यहाँ पे एक कर्सर आपको दिख रही है ब्लिंक करती हुई। अब इसको फिर यहाँ पे दोनों लाइन को डिलीट कर सकते हो, या तो फिर ए वाली लाइन को डिलीट कर सकते हो, या तो फिर बी वाली लाइन को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आप बी के द्वारा ही चेंज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे किसी भी एक चीज़ को डिलीट करोगे तो आपकी क्या होगी, मैनुअली कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगी। तो जैसे आपको यहाँ पे दे देगा कि आप डिलीट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो कुछ भी फाइल्स को, तो आप तो अगर बी को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो बेसिकली। ओके।
हम लोग इसके साथ करेंगे, ये हमारा हो गया गिट रीबेस। यहाँ पे देख सकते हो गिट रीबेस कंटिन्यू करेंगे हम लोग, रीबेस कंटिन्यू। git rebase continue apply to the commit of the b। तो हम लोगों ने जो लगाया ना वो rebase continue, देन ये क्या होगा, हमारा जितने भी रेडमी फाइल्स है अनट्रैकेबल ये सारे चीज़ क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। एंड देन तो हम लोगों के पास शायद एक्स्ट्रा फाइल्स भी बन गए थे ना 2-3 बार, जो हम लोग को एरर्स आई थी ये सारे, तो उनको मुझे क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ओके git u origin master, refer to you ना। ओके देन ये हमारा पूरा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ। तो हम लोग आने आपको बेसिकली मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अपने गिटहब रेपो पे, और जैसे मैं रिफ्लेक्ट करूँगा रिफ्रेश, तो आपको वो सारी जितने भी मास्टर्स की कॉन्फ्लिक्ट थी वो सारे क्या होंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, और दोनों में क्या होंगी, सेम फाइल्स ऐड होने लगेगी। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो मास्टर्स है, जैसे हम लोग मास्टर्स में जाएंगे एंड देन हम लोग रीडमी में देखेंगे, देन एडेड बाई ए एंड एडेड बाई बी, दोनों फाइल्स क्या हैं, अब इसमें आ चुकी हैं। तो आई होप ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका। पहला तरीका हम बता सकते थे कि वो इसको आप हटा दो, वो कर लो, बट मुझे क्या चाहिए, दोनों जो एडिट थे वो रहने चाहिए, तो वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग अपने मेन ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं। वो मर्ज कैसे करेंगे, सिंपली आप कंपेयर एंड पुल करोगे, एंड एडिट टाइटल बेस में हम लोग को कम मर्ज करना है, तो हम लोग को क्या देना है, टाइटल मास्टर्स रहने दो, डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, एंड देन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, जिसका ये जो इनके ओनर होंगे ना ये रिपोजिटरी के, वही पुल रिक्वेस्ट को कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा पर्सन नहीं। तो मतलब जिसको एक्सेस होगी एज ए मास्टर्स वही इसको कर सकते थे। जैसे इसमें मेरा है कि फ्रॉम बी एड बाय पर्सन ए एंड एड बाय पर्सन बी, ये दो चीज़ों ने क्या हुआ, इसमें कमिट हो रही है, और उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं मास्टर से मेन में, जो हमारा कौन सा रिपो है, गिट ऑनलाइन क्लासेस। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो जैसे आपको ये रेड लाइन्स दिख रही, तो इसका मतलब है कि आप इसको रहना देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये हेड वाले को हटा दोगे, मतलब जहाँ जहाँ रेड लाइन दिख रही है आपको वो इसको हटा दोगे, और आप इसको भी हटा सकते हो। एंड देन फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दोनों, मैं इसको भी हटा देता हूँ, एंड जो भी लाइन्स है ये सारी आप हटा सकते हो, या रहने दोगे तो भी कोई बात नहीं है, बट हटाना सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये हमारे लिए अनवांटेड फाइल्स हैं, ये लाइन से टेक्स्ट है ना, तो उसको क्या करेंगे, मार्क एज ए रिजॉल्व कर देंगे। बट मैंने क्या किया, एडिट बाई ए एडिट बाई बी, वो उसको मैंने रहने दिया, एंड देन कमिट क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो ये क्या हुआ, जो चेंजेस थे वो मुझे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे दिखा दिया, और मैं उसको क्या कर लिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। जैसे ये कमिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो मास्टर्स ब्रांच था वो हट जाएगा, और सिर्फ इसमें एक ही ब्रांच बचेगा जिसका नाम क्या रहेगा, मेन। ओके, तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। सीधे आप क्या कर दोगे, मर्ज पुल रिक्वेस्ट एंड द कंफर्म कर दोगे, क्योंकि आप क्या हो, ऑनर हो इस चीज़ के, तो आप ही कंफर्म करोगे इसको। क्या आपने जो मर्ज किया उसमें क्या करना है, लर्न मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, तो हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, LICT कॉन्फ्लिक्ट को सीखा। तो इसमें बस कमिट कर देंगे। ओके,
देन फिर आपका ये क्या है, ऑनर है, ऑथर है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ब्रांच को डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका पुल रिक्वेस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा मेन ब्रांच है वो हट जाए। अगर रिस्टोर करना चाहो तो दोबारा रिस्टोर कर सकते हो, मैं रिस्टोर करना चाहूँ तो दोबारा कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, हमारा मर्ज हो गया। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो हम लोग चलेंगे सिर्फ अपने कोड पे, ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो भी पता चल जाएगा। देन आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमारा ए और बी जो मैंने टुडे ऐड किया है वो ऐड हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग ने किस तरह से इसे लर्न किया, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया, कैसे रिजोल्व किया। फिर हम लोग ने फिर मास्टर में जाके मेन ब्रांच गिटहब में रेपो में जाके उसको कैसे ऐड किया। तो thank you for today's sessions, and we will again meet the another video with the another topics. Okay, thank you.